मिल जाएगा आज। तो आज हम लोग एलसीएफ और एचसीएफ का जो है ना मतलब कि पिछले साल से, मतलब यहाँ से इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल आए हुए हैं हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। और महत्तम जो दिया गया है 12 है। तो संख्याओं के संभावित युग्म में से कौन सी संख्या हो सकती है? क्या हम लोग युग्म पढ़े हैं? है तो जी, वही तो है, अभी मिला है। चलो ठीक, तो क्या पूछा गया है देखो। हाँ, आंसर मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है ना 2160, और उसका एचसीएफ दिया है तुमको 12। तो हम लोग युग्म के बारे में पढ़े थे क्या, पेयर के बारे में? ठीक है, तो अगर हमको एचसीएफ दिया है 12 तो संख्या क्या मानते हैं? भूल गए? हम लोग संख्या मानते हैं एक 12A और एक मानते हैं 12B, मानते हैं ना। फिर ये जो 2160 दिया है वो क्या है, गुणनफल है ना। तो गुणनफल करो और लिखो 12 बराबर में 1260। ये बताओ कि ये 12 से कट जाएगा क्या, कितनी बार में? 105 बार में। तो कुछ प्रॉब्लम है? और ये 12 से तो कटेगा ही नहीं जी, है? नहीं कटेगा ना, ना। कटाओ, वैसे 3 से कटाओ, 3 से कटाओ 4 बार में, 3 को 9 और 3 5 15, मतलब a इंटू बी का मान जो आएगा वो 35/4 आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं, अच्छा छोड़ हटाओ। तो क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या हो सकती है? कुछ दिक्कत है इसमें, है ना, क्योंकि कट नहीं रहा है ये। ठीक, इसको छोड़ो, आगे देखते हैं। बहन ये खराब हो गया जी, बहन ही खराब हो गया। पहले ही सवाल, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम तुमको ये दिया गया है, एचसीएफ ये दिया गया है। जब दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 होता है। दूसरी संख्या बताइए। कह रहा है कि किसी एक संख्या को अगर हम 55 से भाग देते हैं तो भागफल कितना, 18, और शेषफल 11। ये वाला मान कैसे निकलता है जी? एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर, हाँ, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेष। मतलब जब x की मान निकालेंगे तो हमको 55 गुणा में 18 प्लस में 11 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा, 18 5 90 के 0 हासिल 9, 18 5 90 और 9 99, प्लस में कितना आएगा, 1001। मतलब हमको पहली संख्या कितना मिला, 1001। तो एक फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाया गया था, याद है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। तो पहली संख्या हो जाएगा 1001, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है जी, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, यही ना। क्या लगता है कि कट जाएगा 5 बार में? तो x का मान कितना आएगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 5 35 और 3 है कहीं? लिख लो। दिक्कत वगैरह है तो बोलो। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है
और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 6400। तो संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद हैं जो इन शर्तों को पूरा करेंगी? जोड़ा मतलब युग्म पूछ रहा है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि HCF पता है क्या? HCF कितना है? 8 है। तो पहली संख्या हमारा 8A हो जाएगा और दूसरी संख्या 8B हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का गुणनफल दिया है कितना? 8 से ई कटेगा ना जी, 800 बार में, और ये भी कट जाएगा 100 बार में, मतलब A इंटू बी कितना आया? 100। अब रही बात कि कौन कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 100 आएगा। सबसे पहले तो 1 और 100 है, 2 और 50 है, बोलो, 4 और 25 है, 5 और 20 है, 10 और 10 है, और कुछ है। इसमें से हम लोग, याद है कि हम लोग छांट रहे थे, जो जो कट जाएगा उसको हटा देना है। तो 2 और 50 कट जाएंगे, 10 और 10 कट जाएंगे, 5 और 20 कट जाएंगे। तो कितने जोड़े बने? एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, 2 जोड़े संभव हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है तुम लोग का, ठीक है। NTPC का फॉर्म तो लोग भर दी है, आया था ना? कि भराएगा अभी शायद, देखते हैं, भर देना उसको। दो संख्याओं का LCM जो है उसके HCF का 20 गुना है, और उनका HCF जो है दिया गया है 213, ठीक है। हमको पता है कि HCF क्या बोला है जी? 213 है ना जी। और LCM कितना होगा? तो उनके महत्तम का 20 गुना ना। तो बताओ फिर LCM कितना आएगा? इसका 20 गुना कितना आएगा? 20 गुणा में 213, तो कितना होगा 20 गुना? 213 का 2 गुना कितना होता है? 426 और 0, 426 और 0, ये LCM हो गया। यदि इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को अगर 225 से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 मिलता है। दूसरी संख्या, फिर तो वही बात आ गई, हमको एक संख्या निकालना पड़ेगा। तो बोला है कि किसी संख्या में अगर 225 से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल, तो फिर हम लोग x का मान फिर निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे बताओ? भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेष। तो 245 का 4 गुना कितना होता है? 200 का 4 गुना होता है 800, और 25 का 4 गुना होता है 100, तो 900 हो गया। और 900 में 165 जोड़ दो तो 1065 हो जाएगा, मतलब 1 का मान हो जाएगा 1000। तो पहली संख्या बन गई। दूसरी संख्या पूछा है ना, फॉर्मूला कौन सा आएगा? तो लिख लो, पहली संख्या हमारा कितना है? 1065। दूसरी संख्या पता नहीं, नहीं पता ना। बराबर में क्या लिखेंगे जी? LCM लिख लो, LCM, और गुणा में 200। क्या लगता है कि ये कट जाएगा 5 बार में? 200 का 5 गुना 100 होता है और 13 का 5 गुना 65 होता है, तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से फिर इसको भी उड़ा दो, 5 8 40, 5 5 25, और 5 दूना का 10 है। क्लियर है? चलो फिर, दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM उसका दे दिया है 300। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? बताओ जी। ठीक है ना। तो देखो, अगर HCF मतलब महत्तम अगर 15 दिया है तो पहली संख्या 15A होगी
और दूसरी संख्या 15 भी होगी। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ लिख लिए। 15 से 15 गया और 15 से ये भी चल जाएगा, ये दोनों बी कैसे हो गया जी? यहाँ पे ए करो तो लिख सकते हैं क्या कि ए गुणा बी का मान जो आएगा वो 20 आएगा। चलो एक बात तो तय है यहाँ से। और जब पहली संख्या 15 ए है दूसरी संख्या 15 बी है तो इन दोनों का अंतर भी पता है हमको 15। तो बोल सकते हैं क्या कि a माइनस में b बराबर में 1 हो जाएगा। हाँ, तो हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुणा करने पर 20 हो और घटाने पर 1 है। वो कौन सी है? 4 और 5 है ना। हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुणा करने पर 20 मिले और घटाने पर 1 मिले। वो 5 है और एक 4 है ना। तो क्या पूछा है? संख्याओं का योग बताइए। और जब संख्या अगर एक ए का मान 5 है और 1 का मान 4 है तो हम लोग पता है संख्या कैसे निकालते हैं। बताओ बताओ, संख्या भूल गए? संख्या निकालने के लिए हमको एचसीएफ से गुणा करना पड़ता है। तो 15 पाँचे 75 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा और दोनों का योगफल पूछा है। कितना आएगा? 135 आएगा। संख्या निकालने के लिए एचसीएफ से गुणा करना पड़ता है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में आया था। दो संख्याओं का एलसीएम जो है ना उसके एचसीएफ का 20 गुना है। ठीक है, तथा लघुत्तम और समापवर्तक का योगफल दिया है 504। यदि संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का योगफल बताओ। अगर हम मान लें कि एचसीएफ x है तो ये बताओ कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 20 गुना आएगा। तो 20x लिखेंगे, सही है। फिर ये बताओ कि बोल क्या रहा है कि तथा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है, मतलब इन दोनों का योगफल कितना दे दिया? सही। तो 20x और 1x कितना हो गया जी? बराबर में 504। कटेगा जी ये? 21 दूना का 42 और 21 चौका 84। x का मान 4 आ गया जी। ठीक है, और जब x का मान 24 आ गया तो ये बताओ कि ये तो पता चल गया ना कि हम लोग का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? और एलसीएम जो है इसका 20 गुना होना चाहिए। 24 दूना का 48, 480। चलो ठीक है, तो क्या बोल रहा है? यदि संख्याओं का अंतर 24 है संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल बताइए। चलो कोई बात नहीं, एचसीएफ तो मिल गया ना। तो जब एचसीएफ मिल गया तो बोल सकते हैं क्या कि पहली संख्या 24x होगी और दूसरी संख्या 24y होगी और दोनों का अंतर दिया है 24 है। तो 24 24 24 गया, x माइनस वाई का मान कितना आया? और एक संख्या और होता है ना सवाल कि 24 पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है क्या? तो 24 से 24 गया और 24 से ये 48 जाएगा कितनी बार में? तो फिर तो बात वहीं आ गई जी, x इंटू वाई हमको 20 चाहिए और x माइनस वाई में 1 चाहिए। बताओ कौन सी है? कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 20 आएगा और घटाने पर 1 आएगा? तो वो संख्या कौन है?
एक 5 है और एक 4 है। तो ये बताओ कि हम लोग संख्या फिर कैसे निकालेंगे? HCF से गुणा करके। तो इसमें 24 से गुणा होगा, इसमें 24 से गुणा होगा, तो 24 पाँचे होता है 120 होता है, और 24 चौका हो जाएगा 96, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? योगफल पूछा है ना जी, 200। देख रहे हो कैसे घुमा घुमा क्वेश्चन आया है। लिख लिए। दो संख्याओं का LCM जो है उनके HCF का 35 गुना है। उन संख्याओं का LCM और HCF का अंतर 238 है। ये दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, तो संख्याओं का फिर वही सवाल, जस्ट सेम है एकदम। बताओ, टाइम दे रहे हैं तुमको पूरा। जो LCM है वो HCF का 35 गुना है ना, लिख लो यहाँ पे। अगर HCF x होगा तो LCM 35 गुना होगा, ठीक है। LCM और HCF का अंतर दिया है जी 238। अंतर कितना आएगा दोनों का? 34 ना। इसका मान दिया है 238। पता है कितनी बार में कटेगा? मेरे ख्याल से 7 बार में कट जाना चाहिए। 7 चौका 28। जब x का मान 7 आया तो इसका मतलब HCF मिल गया हमको। HCF कितना मिला? तो फिर HCF मिल गया तो LCM भी मिल जाएगा। अब बस 35 से गुणा करना है ना जी। तो 7 5 35 का 5 हासिल 3, 70 का 21 और 3, सही किया ना। 7 5 35 का 5 हासिल 3, 70 का, हाँ ठीक है। अब क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है जी? दो संख्याओं का अंतर, संख्या तो हमको एक भी पता नहीं है, बस इतना पता है HCF पता है, LCM पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता हमको। तो दो संख्याओं का अंतर, तो संख्या हम लाए कहाँ से? मानना पड़ेगा। पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 7y, और दोनों का अंतर कितना है? बोल सकते हैं क्या कि x माइनस में y का मान आएगा 2। हाँ, चलो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या 7y है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है जी? LCM गुणा में HCF। 7 7 गया, 7 से जांच करो तो कट रहा है क्या ये? 70 का 21 और 7 5 35, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि हमको दो संख्याओं को गुणा करने पर 35 आना चाहिए, ठीक है, और घटाने पर 2 आना चाहिए। 7 5, तो लिख लो एक संख्या 7 है और एक संख्या 5 है। पूछा क्या गया है जी? दोनों संख्याओं का योगफल, हमको संख्या चाहिए, है ना। तो LCF कितना है? HCF 7 है, तो ये बताओ कि इसका संख्या 49 आएगा ना, और इसका कितना आएगा? और दोनों का योगफल जरा देखो तो कितना आ रहा है? 9 5 14, 4 आना चाहिए लास्ट में। थोड़ा सा टफ लग रहा है ना? आसान है, मतलब ये सारे क्वेश्चन ट्रिक पर नहीं बन सकते। चलो आगे बढ़ो। दो संख्याओं का LCM और HCF का इतना गुना है। यदि LCM HCF का योग इतना है और एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या, ये तो आसान है, बनाओ, ये आसान है। जो LCM है ना वो HCF का 114 गुना है, और दोनों का योग दिया है तुमको।
HCF और LCM का जो अनुपात होगा वो 1:114 होगा, नहीं, और दोनों का योगफल दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 115 का मान दिया है। कितना दिया है जी? 2300। 115 का डबल होता है 230, मतलब ये 20 बार में जाएगा जाएगा। तो जब एक का मान 20 हुआ तो हमारा HCF तो एक ही था ना जी, तो HCF होगा कितना? 20। लेकिन 114 का मान कितना आएगा? जब एक का मान अगर 20 है तो 114 का मान कितना आएगा? 2240। क्लियर है? 40 नहीं होगा जी, 40 नहीं होगा, 80 होगा। 11 दूना का 22, 4 दूना का 8, 2280। तो हमको HCF मिल गया, LCM भी मिल गया, पहली संख्या भी दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, क्या करें बताओ? लगा दे फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हाँ, तो पहली संख्या कितना है? 380। दूसरी संख्या पता नहीं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है जी? LCM गुणा में HCF। देखो ये 0 से 0 गया, 2 से 38 जाएगा 19 बार में, ये 19 से कट जाएगा जी, 19 से कम 19, 3, 19 दूना का 38। x का मान कितना आया? मतलब दूसरी संख्या जो है वो 120 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। मतलब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं पीछे। दो संख्याओं का LCM, चलो LCM तो दे दिया कम से कम, और उनका HCF भी दे दिया है, बहुत बढ़िया। दोनों संख्याओं का योग 112 है, तो उन संख्याओं का अंतर पूछ दिया है इस बार जी। संख्या तो हमें एक भी पता नहीं है, मानना पड़ेगा ना, तो माना जाए। पहली संख्या 7x मान लो, दूसरी संख्या 7y मान लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में HCF गुणा में LCM ले लो। 7 से 1 7 गया, ये 7 से कटेगा जी, है 7 5 35, 7 5 35, चलो x इंटू वाई 55। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF किए हैं। अब उसके बाद ये योग है ना, तो योग है तो लिखो एक बार 7x और 7y, दोनों का योग हो गया बराबर में 100। 7 से कटेगा ये सब कितनी बार में? 16, केवल 16। चलो, तो बोल रहा है कि गुणा करने पर 55 आना चाहिए, जोड़ने पर 16। बताओ कौन संख्या है? 11 और 5 है ना, तो एक संख्या 11 हो जाएगा और एक संख्या 5 हो जाएगा। तो क्या पूछा है? उनका अंतर पूछ रहा है जी, हमको तो ये तो संख्या पता ही नहीं है। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? HCF से गुणा कर देंगे। तो HCF कितना था? तो इसका हो जाएगा 11 7 77, और इसका हो जाएगा कितना होगा जी? 7 5 35, और दोनों का क्या पूछा है? देखो इकाई अंक पे 2 आना चाहिए लास्ट में, ये है क्या? वही होगा ना? क्लियर हो रहा है? 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 5:6:8। यहां से हम 2 चीजें बता सकते हैं, पता है क्या क्या? एक तो इसका हम LCM बता सकते हैं, और एक तो इसका हम HCF बता सकते हैं। LCM के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको गुणा कर दो, 5 6 का 30, और 30 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240, और HCF तो हमेशा एक ही रहता है, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो 12 दिया गया है 1200, ये है क्या?
एलसीएम है मतलब इसका मान है कि इसका मान है, तो लिख लेना यहाँ पर 240 का मान दिया गया है 1200। एक का मान कितना आएगा पता है? 0 से 0 उड़ेगा, 24 पाँचे होता है 120, एक का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का मान 5 हो गया तो बोल सकते हैं क्या कि एचसीएफ का मान 5 हो गया। तो जब एचसीएफ का मान 5 हो गया तो क्या पूछा है जी? संख्याओं का योग पूछा है। हटाओ, तो जब एक का मान 5 हो गया तो 5 का मान कितना आएगा? 6 का मान कितना आएगा? और 8 का मान कितना आएगा? 40। इनका योग पूछा गया जी। 5 का 5 लिखो, 5 3 7 और 2 9, 95। ये तो है ही नहीं, तो 95 नहीं है तो 95 से कटने वाला कोई दिख रहा है क्या? क्या है? 190। ये हुआ है पहले ना, ये हुआ था। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 48 है। अच्छा, ये दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? इसमें तो एचसीएफ नहीं पता है जी। ठीक है, और जब एचसीएफ पता नहीं है तो हम लोग संख्या भी नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते ना, तो फिर इसको हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से। ठीक, क्या कर रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या इसका अंतर 13 आएगा? इसका भी 13 आएगा, इसका भी 13 आएगा, और इसका भी 13 आएगा। ठीक है, चलो चारों का अंतर 13 आएगा। अब क्या कर रहा है कि लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल कितना होना चाहिए? तो 3 और 16 का जो लघुत्तम होता है ना वो 48 होता है, और इनका महत्तम जो होता है वो 1 होता है, और गुणा करने पर तो 48 आएगा ही, ये हो सकता है। 4 का और 17 का एलसीएम 17 चौका 68 हो जाएगा, नहीं, जो कि 38 से 48 से ऊपर हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ो। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है, ये है एचसीएफ और ये है एलसीएम। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी की, ठीक है, 3/2 गुनी है तो फिर छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, क्या बोला है? दूसरी की ना, तो जिसके साथ की लगता है ना ये बट्टा वाला उसी का मान हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर हमको सेकेंड नंबर अगर जानना होगा ना तो वो लिखेंगे 2x, और अगर हमको फर्स्ट नंबर चाहिए, पहला नंबर चाहिए, तो वो हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दे फॉर्मूला, पहली संख्या तो मिल ही गया हमको, सेकेंड मिल ही गया है, तो लिख दे क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लिख लो पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ इंटू में एलसीएम। 2 से ही कटेगा 22 बार में, नहीं, और 3 से ही पता है कितनी बार में जाएगा? 3 8 24, 2 बार में, और 3 8 24, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी। और एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 22 गुणा में 22 गुणा में 4, ये कैसे हो जाएगा? और स्क्वायर का मतलब समझते हो? रूट, और रूट का मतलब समझते हो कि 2 गो में से एगो बाहर निकलता है, तो देखो ये 2 गो मिल गया ना, तो एगो लिखाएगा, और 4 किसी का वर्गमूल है क्या? चलो x का मान कितना आया? x का मान 44। तो क्या पूछा है? छोटी संख्या, इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? 2x है, और x का मान कितना आया है? तो फिर 2x का मान कितना आएगा? है ऑप्शन में।
दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, उनका एचसीएफ भी दे दिया है, लघुत्तम बताना है। कैसे बनेगा? दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, एचसीएफ भी दे दिया है, एलसीएम पूछा है, तो बोल दे क्या कि पहली गुणा में दूसरी है बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, और इन दोनों का गुणनफल हमको पता है कितना, 1472। हमको मौसा भी पता है, बस एलसीएम पता नहीं हमको। एलसीएम कैसे निकलेगा? 8 से भाग दे दें, भाग दो। आठ एकम 8, 6, 8 अट्ठाई 64, 3, 8 चौका 32। क्लियर? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम और एचसीएफ जो है दे दिया है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है बताना है, ये तो बता चुके हैं। ठीक है, हाँ बता दें। अगर 3:2 में है तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी काम है नहीं। पहली संख्या मान लो 3x, दूसरी संख्या मान लो 2x। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ, मतलब कि 24 गुणा में 4। 2 से कटेगा ये 2 बार में, 3 से ही कटेगा 8 बार में। x गुणा x मतलब x स्क्वायर का मान 16, तो x का मान 4। तो क्या बोला है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 3 है जी, 3 का मान 12। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका अंतर 18 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कौन सा होगा? दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है और इसका अंतर 18 दिया है, तो पहले इसका अंतर देखो तो कितना हो रहा है जी। तो 6 का मान इसका मतलब दिया है 18, दिया ना। तो जब 6 का मान दिया है 18 तो 1 का मान कितना आएगा? 3। तो क्या पूछा है, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ तो 3 आ गया और एक ही जगह ऑप्शन में है खाली, और कहीं नहीं है। इसका एचसीएफ तो एक ही ना आएगा, हाँ, तो इसका एचसीएफ सिर्फ एक ही जगह है। एलसीएम निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। ठीक, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात दे दिया 6:5, और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल भी दे दिया है। ठीक है, तो योगफल ज्ञात करें। चलो, तो ये बताओ, ये हुआ पहली संख्या, गुणे में ये हो गया दूसरी संख्या, बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों गुणनफल दे दिया है तुमको 6750। ठीक है, कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 5 25, 0। 6 से जाएगा जी, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 और 6 5 30। एक्स स्क्वायर का मान तुम लोग का आया है 200। ये किसी का स्क्वायर है क्या? किसका? 25 का तो नहीं है, 15 का है। तो एक्स का मान कितना आया? 15। तो क्या बोल रहा है जी, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। चलो, x का मान अगर 15 आया तो फिर 6 का मान कितना आएगा, और 5 का मान कितना आएगा, और दोनों का योगफल पूछा है तुम लोगों से।
कितना होगा? 100। क्लियर है? तो रहने दे आज, रहने दो, आज बहुत ज़्यादा हो गया इसमें क्वेश्चन तो भी, लेकिन क्वेश्चन केवल 2 ठो बचा है और इतना और इतना के लघुत्तम और महत्तम का अंतर बताओ। 24 और 18 का लघुत्तम पता है कितना आएगा? हमको ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों से कट जाए, वो है 72। 24 तिया 72, 18 चौक 72। और हमको ये एलसीएम हुआ। और एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों को काट दे। कौन है? 6 है। बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए है जी। तो इन दोनों क्या पूछा है? अंतर पूछा है। कितना आएगा? 66 आएगा क्या? ठीक है। एक और लास्ट, ये 3 संख्याएं परस्पर सह अभाज्य हैं। समझते हो सह अभाज्य? को प्राइम नंबर जो ना कटे। और प्रथम दो और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना और इतना है। तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। चलो इसको हम बताएंगे कल, ठीक है? रहने दे आज।